सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। अक्सर लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में अनुसूचित जाति में जन्मी, एक गरीब परिवार में जन्मी बहन कुमारी मायावती इतने कम समय में राजनीति के इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गई और कैसे इतने कम समय में बहुजन समाज के दिल दिमाग पर लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बन गई। क्या है आखिर इसके पीछे की कहानी? आइए आज जानेंगे इस एपिसोड में। मैं वीरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा शुरू की गई सीरीज बहन कुमारी मायावती के संघर्ष के लिए। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि बहन कुमारी मायावती किस तरीके से घर छोड़ के आई और 1977 से लेकर 1984 तक दिल्ली और देश के अन्य जगह पर गली गली में संघर्ष किया, कैडर दिए, दिन और रात नहीं देखा। और उसके बाद 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, वहीं से बहन कुमारी मायावती जी का दूसरा दौर शुरू होता है चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले चुनाव की शुरुआत 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, उसी साल चुनाव की शुरुआत हुई और वो पहला चुनाव था जिला मुजफ्फरनगर में कैराना लोकसभा सीट का। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी, लेकिन पहला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के तले न लड़के एक निर्दलीय के रूप में, तब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, निर्दलीय के रूप में DS4 से चुनाव लड़ा था। DS4 मतलब जो इससे पहले था दलित समाज संघर्ष शोषित संघर्ष समिति, DS4, उसके नाम से उस पर चुनाव लड़ा गया था। उस लोकसभा सीट में 44,445 वोट लेकर के बहन कुमारी मायावती जी तीसरे नंबर पर रही। और उस समय उसके बाद दूसरा लोकसभा का उपचुनाव हुआ 1985 में। 16 दिसंबर 1985 को बिजनौर सुरक्षित सीट से यहाँ के जो सांसद थे, निर्वाचित सांसद गिरधारी लाल की मृत्यु हो गई। उस कारण वहाँ 16 दिसंबर 1985 को चुनाव हुआ, जिसमें 61,504 वोट लेकर के बहन कुमारी मायावती जी फिर तीसरे नंबर पर रहीं। इसके बाद अगला चुनाव फिर लोकसभा का उपचुनाव हरिद्वार सीट से, वहाँ सुंदरलाल की मृत्यु हो गई, तो वहाँ उपचुनाव हुआ 23 मई 1987 को। वहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय मिले 1,25,399 वोट और इतना लेकर के दूसरे नंबर पर बहन कुमारी मायावती आई। उसके बाद चौथा चुनाव लड़ा लोकसभा का 1989 में बिजनौर सुरक्षित सीट से, और वहाँ 1,83,189 वोट लेकर के बहन कुमारी मायावती जी पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई। अब आप ये देखिए, 4 बार चुनाव लड़ा, चौथी बार जीती। 3 बार चुनाव लड़ा, कहाँ दिल्ली, कहाँ कैराना, कहाँ मुजफ्फरनगर, कहाँ हरिद्वार। ये चुनाव लड़े, उपचुनाव लड़े, मुख्य चुनाव लड़े और तीनों बार हारे, लेकिन हार भी सम्मानजनक थी। इन तीनों चुनावों से ये सुनिश्चित हुआ कि जो वोट की लूट होती थी, बहुजन समाज के लोगों के जो वोट की लूट होती थी, वो वोट की लूट होनी बंद हो गई। और इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी पर NSA भी लगाया गया जब इन्होंने विरोध किया। तो इस तरीके से ये संघर्ष चला। उसके बाद फिर 5वां लोकसभा चुनाव 89 में हरिद्वार सुरक्षित विधानसभा से, वहाँ 1,11,194 वोट लेकर के तीसरे नंबर पर रही थी। ये साथ ही हुए थे चुनाव, ये दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। तो इस तरीके से वहाँ रहे। उसके बाद 6वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ा 1991 में हरिद्वार सुरक्षित विधानसभा से, और वहाँ
22,384 वोट लेकर के चौथे नंबर पर रही। उसके बाद अगला चुनाव 7वां चुनाव लड़ा, वो भी वहीं लोकसभा से 1991 में बिजनौर सुरक्षित से, और उसमें 1,59,731 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रही बहन कुमारी मायावती जी। उसके बाद अगला चुनाव लड़ा लोकसभा का उपचुनाव 1991 में 16 नवंबर को बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश से। वहाँ 67,531 वोट लेकर के चौथे नंबर पर रही। उसके बाद 1992 में चुनाव लड़ा होशियारपुर पंजाब से चुनाव लड़ा, वहाँ 90,461 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर बहन कुमारी मायावती जी रही। तो इस तरीके से 2 अप्रैल 94 से लेकर के 2 अप्रैल 2000 तक के लिए बहन जी राज्यसभा की मेंबर रही, 2 अप्रैल 1994 से लेकर के और 2000 तक। और 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के पदभार संभाला। पहली बार जो थे इतिहास में, यूपी के इतिहास में पहली बार कोई पहली अनुसूचित जाति की महिला को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव बहन कुमारी मायावती जी को मिला। बीजेपी के समर्थन से वो सरकार थी। उसके बाद बहन जी विधानसभा का चुनाव लड़ी 1996 में बिलसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ी, और वहाँ से 47,473 वोट लेकर के चुनाव जीती। उसके बाद 1996 में ही हरौड़ा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था, और वहाँ से 84,647 वोट लेकर के वहाँ से भी चुनाव जीती। इसके बाद 96 में उसके बाद जो परिणाम आया वो त्रिशंकु विधानसभा बनी, और उसके बाद फिर बहन कुमारी मायावती जी दूसरी बार 20 मार्च 1997 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो भी फिर बीजेपी के समर्थन से। उसके बाद अगला चुनाव लोकसभा का हुआ 1989 में। 1998 में फरवरी में अकबरपुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ी, और वहाँ से 2,63,561 वोट लेकर के चुनाव जीती, विजयी हुई। और उसके बाद 1990 में अकबरपुर सुरक्षित से चुनाव लड़ा, और उसमें 2,59,762 वोट लेकर के पुनः निर्वाचित हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा 2002 में जहांगीरगंज सुरक्षित डॉक्टर अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ा, और वहाँ से 51,004 वोट लेकर के विजयी हुई। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के 2002 के निर्वाचन क्षेत्र में हरौड़ा सुरक्षित विधानसभा से भी चुनाव लड़ा, और वहाँ से 70,800 वोट लेकर के विजयी रही। फरवरी 2002 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी किसी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, लिहाजा तीसरी बार फिर बहन कुमारी मायावती जी 2002 में मई 2002 में उत्तर प्रदेश की तीसरी बार पुनः मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ 2004 में। लोकसभा का चुनाव लड़ा अकबरपुर सुरक्षित सीट से, और उसमें 3,25,019 वोट लेकर के चुनाव जीती बहन कुमारी मायावती जी। और उसके बाद अकबरपुर जो लोकसभा सीट से 7 मार्च 2004 को इस्तीफा दे दिया, और 5 जुलाई 2004 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। उसके बाद फिर 2017 में पुनः राज्यसभा के लिए निर्वाचित रही।
तो ये इतना लंबा संघर्ष बहन कुमारी मायावती जी का रहा, तो जो सत्ता शिखर तक पहुंची, जो मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बनी बहुजन समाज की, वो ऐसे ही नहीं बन गई। इतना संघर्ष किया, इतने चुनाव लड़े, और शुरुआत के जो चुनाव लड़े उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि मालूम था कि भाई 100% जीतेंगे तो है नहीं। तो इस समय जब कोई तैयार नहीं होता था तो बहन कुमारी मायावती दिल्ली से जाकर के मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, बिजनौर वहाँ से चुनाव लड़े और बड़ी हिम्मत और दमदारी के साथ वो चुनाव लड़े गए। तो इस तरीके से जो जमीनी संघर्ष किया 1977 से लेकर के 1984 तक, ये करीब 13 साल तक जो संघर्ष किया, ये उस संघर्ष का परिणाम है कि बहन कुमारी मायावती जी मात्र थोड़े समय में दूसरों के कंपैरिजन में राजनीति के शिखर तक पहुंची और बहुजन समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बन गई, अभी है और आगे रहेंगी। आज बस इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप SM न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के द्वारा हमें मार्गदर्शन करें, हमारी हौसला अफजाई करें। सभी को मेरा धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।